क्या पढ़ रहे हैं, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, पहले देखिए जैसे कि हम कह दिए 13 से भाग देने पर 72 में, 13 से भाग देने पर 72 में, अगर हम 72 में 13 से भाग दें, कह रहे हैं 72 में 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 72 में 13 से भाग देंगे शेषफल क्या होगा, तो 13 5 65 होता है। कितना होता है भाई, 13 5 65, 13 5 65 घटा देंगे कितना हुआ, 7 शेषफल हुआ, 7 शेषफल हुआ। यह मेरा क्या होता है भाई, यह मेरा होता है भाजक, यह मेरा भागफल होता है, और यह मेरा क्या होता है, शेषफल होता है, शेषफल होता है, क्या होता है, शेषफल होता है। और यह हमारा क्या होता है, भाज होता है, भाज होता है। अगर हम कह दें तो इनको और प्लस इनको जोड़ देंगे तो मेरा यह निकल जाएगा, और इनको गुणा करके इनको जोड़ देंगे तो मेरा शेषफल यह निकल जाएगा। देखो 13 गुणित 5 प्लस 7, 13 गुणित 5 प्लस 7 करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, भाज निकल जाएगा। देखना तो 13 5 65 और प्लस 7 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 72 निकल गया। मतलब भाज बराबर क्या होता है भाई, भाज बराबर मतलब यह बीच की संख्या जो बराबर निकालना होगा, तो 13 गुणित 5 प्लस 7 मतलब भाजक गुणित भागफल प्लस शेष को जोड़ देंगे तो हमारा भाज निकल जाएगा। क्या होगा, भाजक गुणित भागफल प्लस शेष को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, भाज निकल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन कहेगा किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो इसी संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मेरा क्वेश्चन यह कह रहा है किसी संख्या को 68 से, मतलब भाजक क्या है भाई, भाजक क्या है, 68 है, भाजक मेरा क्या है, 68 है। फिर कह रहा है और भागफल कितना है भाई, भागफल कितना है, 269 है। कितना भाई, 269 है, 269। और शेषफल क्या है, शेषफल मेरा कितना भाई, शेषफल मेरा क्या है, 0 है। ठीक, शेषफल हमारा क्या है, 0 है। तो बोल रहा है कि इसी संख्या को 67 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा, इसी संख्या को 67 से भाग देने पर कितना शेषफल। हमको क्या पूछा भाई, हमको यह दिया है 68 से भाग देने पर भागफल कितना हो रहा है, 269 और 269 और क्या आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम कह देंगे कि भाई 68 गुणित 269 में भाग दे दें 67 से भाग देंगे 67 से, तो भाग देंगे 67, तो यह ध्यान देना 67 से भाग देंगे तो इसमें शेषफल कितना आ रहा है, 1। तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कि अगर 35 में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा, और देखो 35 को हम तोड़ दिए हैं 5 गुणित 7 से 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा। और 35 देखो 35 बनाए हैं 20 प्लस 15 बटे 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा। और देखो 40 माइनस 5 करके मैं 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा। तो ये देखो सभी का रिमाइंडर एक समान आएगा, ध्यान देना। अगर हम 35 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। देखो 35 में 4 से भाग देते हैं, ध्यान दो, 35 में 4 से भाग देते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है, तो 8 को 32 बार गया, कितना रिमाइंडर बचा, 3। रिमाइंडर कितना भाई आया, 3। ठीक है, हमने 35 में 4 से भाग दिया तब वो रिमाइंडर कितना भाग दिया, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। अब 35 को हमने तोड़ दिया, 35 को किस में तोड़ दिया, 5 गुणित 7 7 में से 35 होता है, 5 गुणित 7 और भाग दे रहे हैं 4 से। 4 से भाग देंगे 7 में तो कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा। और 4 के भाग देंगे 5 में तो कितना शेष बचेगा, 1। तो हम क्या करेंगे, तो 1 गुणित 3 करेंगे तो कितना हुआ भाई, 3 बटे 4 मतलब शेषफल कितना हुआ भाई, 3 शेषफल आ गया। तब 20 प्लस 15 में भाग देंगे, 20 में 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा भाई, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। और 15 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, 4 3 12 में, तो शेषफल कितना आएगा, 3। तो हम जोड़ देंगे, तो 0 प्लस 3 जोड़ेंगे तब भी शेषफल कितना आया,
3 आया। शेषफल कितना आएगा भाई? 3 आ गया। 5 घटाएंगे तब भी 35 होगा। अब 35 होगा, 40 में से 5 घटाएंगे तब भी 35 होगा। अगर हम भाग देंगे, पहले 40 में भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, यहाँ शेषफल कितना आएगा? 0, और यहाँ शेषफल कितना आया? 1। तो 0 - 1 बटे क्या हो जाएगा? 4। इसका मतलब -1/4। ठीक, -1/4। तो हमारा शेषफल ऋणात्मक नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, -1 में +4 जोड़ देते हैं, हमारा निकल जाता है शेषफल कितना होगा? 3। शेषफल कितना हुआ? 3। तो रिमाइंडर कितना हुआ? 3। तो हमने चाहे किसी भी तरह से देखो, 35 को हमने 35 में 4 में भाग दिया तब वो रिमाइंडर 3 बचा, और 35 को तोड़ दिया, 35 को तोड़ दिया 5 × 7 के रूप में, तब भी रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। और अगर 35 को 20 + 15 जोड़ेंगे तब वो 35 आता है, 20 + 15 जोड़ेंगे तब वो 35 आया, तब भी रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। तब अगर 40 - 5 कर रहे हैं तब वो रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई? 3 आ रहा है। मेरा रिमाइंडर 3 आया। तो हमने यह देखा कि कुछ किसी भी संख्या को अगर उसको जोड़ के या घटा कर तब वो रिमाइंडर क्या होता है? सेम ही आएगा। ठीक, जोड़ेंगे तब वो, या घटा कर, इसको गुणा करके, उसको तोड़ कर, तो रिमाइंडर हमारा क्या होता है? एक समान आता है। तो एक अगर हमसे पूछ दिया भाई इतना का शेषफल बताइए, इतना का शेषफल बताइए, इतना का शेषफल बताइए, व्यंजन इतना का शेषफल होगा क्या? या मेरा क्वेश्चन कह रहा है व्यंजन इतना का शेषफल होगा क्या? तो हल कर दो। देखो हल कर दो, क्या करेंगे? 13 से भाग देंगे, 93, 13 × 7 = 91। इसमें शेषफल कितना बचा? 2 बचा। और इसमें कितना? 13 × 7 = 91। इसमें शेषफल कितना बचा? 1 बचा। और इसमें भाग देंगे 13 × 5 = 65। इसमें शेषफल कितना बचा? इसमें शेषफल कितना बचा भाई? 1 बचा। और 13 × 3 = 39। इसमें शेषफल कितना बचा? 1 बचा। तो जोड़ दो, 2 + 1 + 1 + 1 बटे क्या हो जाएगा? 13। ठीक, बटे 13। तो 3 × 2 = 5, 5 बटे 13। तो हमेशा याद रखना, जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। शेषफल जो होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो रिमाइंडर कितना बचा भाई? रिमाइंडर हमारा कितना बचा? शेषफल कितना है भाई? 5। यही आपका आंसर है। रिमाइंडर कितना बचा भाई? 5 है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि यन 14 से 21 गुणित 14 से 23 गुणित 14 से 25 हो तो यन को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 12 से भाग देने पर शेषफल क्या है? यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो हम क्या करेंगे? 14 से 21 गुणित 1423 और गुणित 1425 में हमसे कितना के भाग कर देने का रहा? 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? भाग दे दो, 12 से भाग दे दो, 1421 में भाग दो। देखो तो 12 कम 12 हो जा रहा है, यहाँ 2 बचा, फिर 2 उतरा तो 1 बढ़ गया, तो 12 हो गया। या कितना हुआ भाई? 0 10 मतलब 1। तो 12 8 96, 96 हो गया। यह कितना बचा भाई? 5। कितना शेष बच रहा है? 5 बच रहा है। तो हमसे देखो इसमें भाग देने पर शेषफल कितना बचा? 5 बचा। इसमें भाग देने पर शेषफल कितना बचा भाई? 5 बचा। और तो इसमें भाग देने पर 21 है 2, तो शेषफल कितना बचा? 7 बचेगा। इसमें भाग देने पर कितना शेष बचेगा भाई? 7 बचेगा। इसमें भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 9 बचेगा। बटे कितना हुआ? 12। ठीक, 12 हो गया, 12 हो गया। ठीक, हल कर लो। तो हल कर लो भाई, कितना हुआ? तो 9 × 7 = 63, 5 गुणित 63 हो जाएगा, बटे कितना होगा? 12। तो 12 × 5 = 7। कितना शेष बचा भाई? 3। इसमें शेष कितना बचा? 3 बचा। इसमें शेष कितना बचा? 3 बचा। तो यह हो गया 3 × 5 = 15, 15 बटे 12। भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा भाई? भाग दिए तो शेषफल कितना आया? 3। कितना शेषफल आ रहा है? 3। आपका आंसर कितना हुआ? 3। यही आपका आंसर होगा। ठीक, इसमें 15 में 12 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। तो शेषफल कितना आया मेरा? 3। यही आपका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरा क्वेश्चन यह कह रहा है 1111 गुणित 2222 गुणित 3333 में शेषफल होगा क्या? शेषफल होगा क्या? 15 से भाग देने पर शेषफल होगा क्या? 15 से भाग दे लो, 15 से भाग दे लो। कितने में भाग देंगे? 15 से भाग दे लो 1111 में। तब 15 × 7 = 105 हो जाएगा। 15 × 7 = 105। कितना बचा भाई? 6 बच गया, 1 हो जाएगा। 15 × 4 = 60, 15 × 4 = 60 हो जाएगा। शेषफल कितना बचा? 1 बचा। मतलब ये 15 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? इसमें 1 आ रहा है भाई।
1111 का गुना है तो इसमें शेषफल कितना होगा 2 आएगा, इसमें कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, 3 गुना है तो गुणा कर लो कितना होगा 6/15, 6/15। रिमाइंडर कितना बचा भाई, रिमाइंडर हमारा क्या बचा 6 बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, रिमाइंडर कितना बचा भाई 6 बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है, यह देखो मेरा क्वेश्चन कह रहा है 8/2 प्लस 8/3 प्लस 8/4 से 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यह मेरा क्वेश्चन कर रहा है। भाग दे दो, देखो 8 में हम 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना हुआ 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग होगा, इसमें भी क्या होगा 1 का क्यों हो जाएगा, और 1 पकाते कितना हो जाएगा 4 होगा, बटे कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। तो 1 पर अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका भी 1 ही आएगा, 1 ही आएगा बटे 7 बराबर क्या होगा 3/7। तो रिमाइंडर कितना बचा भाई 3, हमारा आंसर क्या होगा 3, यही आपका आंसर। यह मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 45/50 माइनस 9/46 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, भाग देने पर शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर पूछा है तो हम क्या करेंगे 45 में 46 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा -1 होगा, कितना होगा भाई -1। तो -1 पर घाते कितना हो जाएगा 50 माइनस 9 बटे क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक, 1 पर घाते 50 है तो सम संख्या है, तो सम संख्या है तो प्लस आएगा 1 प्लस आएगा, तो प्लस -9 बटे कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो इसमें कितना होगा -8/46, तो -8/46 तो हम क्या करेंगे 46 में से 8 को घटा देंगे, कितना होगा भाई तो 38, कितना होगा भाई 38, हमारा आंसर क्या होगा 38, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा भाई 38। यह मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 65/78 माइनस 9/66 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा यह ध्यान दो, अगर हम 65 में 66 से भाग देंगे शेषफल क्या होगा -1 होगा, और -1/78 -1 बटे कितना हो जाएगा 66। देखो 66 अब -1/78 सम संख्या है तो प्लस में 1 आएगा, 1 आएगा प्लस में, और -9 बटे क्या हो जाएगा 66, तो कितना हुआ 8/66 हो जाएगा, घटा देंगे कितना हुआ भाई 8/66 घटाएंगे कितना 58, आपका आंसर कितना होगा 58, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है 25/78 माइनस 4/24 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, अगर हम 25 में 24 से भाग देंगे, 25 में 24 से भाग देंगे शेषफल कितना हुआ 1 हुआ, 1 पर घाते क्या हो गया 78 माइनस क्या हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है 24 हो जाएगा, 1 पर घाते 78 का मतलब हुआ 1 हो गया -4 बटे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 4 बचे 1 घट गया, बचा कितना 3 बटे क्या हो गया 24। तो हमारा रिमाइंडर देखो हमेशा हमारा रिमाइंडर ऋणात्मक नहीं आता है, इसलिए हम क्या करते हैं 24 में से 3 को घटा देंगे, कितना बचा 24 में से 3 को घटा देंगे कितना बचा भाई तो 21। रिमाइंडर हमारा कितना बचा भाई, रिमाइंडर हमारा कितना आया 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरा क्वेश्चन यह कर रहा है 17/200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 17/200 को मतलब 17/200 है, इससे हम 18 से भाग देंगे शेषफल क्या होगा, यही पूछा है। तो 17/200 में हम 18 से भाग देंगे शेषफल क्या होगा, तो हम 17 में 18 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है -1, और -1 पर घाते क्या होगा 200 होगा बटे क्या होगा 18। ठीक, अब देखो -1 पर घाते 200 सम संख्या है, सम संख्या है तो इसका मान प्लस में आएगा, तो 1/18। तो रिमाइंडर कितना बचा भाई 1, आपका आंसर कितना हुआ 1, हमारा आंसर कौन है पहला। ठीक।